Today we will study about the mechanism of electrophilic substitution reaction. आज हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे. Aromatic nitro compounds are important intermediates to anilines by action of a reducing agent. Benzene is nitrated by refluxing with concentrate sulfuric acid and concentrate nitric acid at 50 degrees centigrade. The sulfuric acid is regenerated and hence acts as a catalyst. It also absorbs water. एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती हैं एनिलीन बनाने के लिए. एनिलीन बनते समय हम नाइट्रो कंपाउंड का अपचयन करके एनिलीन प्राप्त करते हैं. बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल पर बेंजीन के साथ अभिक्रिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिफ्लक्स करके की जाती है. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हमें पुनः प्राप्त हो जाता है और यह एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है और जल को अवशोषित कर लेता है. इस तरह से H2SO4 का काम नाइट्रोनियम आयन बनाना है जो कि जल अवशोषित करके नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है. The formation of a nitronium ion, the electrophile from nitric acid and sulfuric acid, and subsequent reaction of the ion with benzene is as shown in the slide. किस प्रकार से नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनता है और रिएक्शन बेंजीन के साथ होती है वो इस स्लाइड में हम देखेंगे. ये देखें, ये HNO3 है और H2SO4 एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है और इसके द्वारा पहले प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि दो लोन पेयर होते हैं तो H+ यहाँ से इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काम में लेके और इस तरह से कैटायनिक स्पीसीज बन गई और साथ में हमें HSO4 नेगेटिव मिल गया. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे और ये तो वाटर बन जाएगा और NO2 इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव के रूप में प्राप्त होगा. See, in this reaction, when HNO3 and H2SO4 are reacting, one of the proton from H2SO4 is forming bond with this oxygen. As this is having two lone pairs of electron, so the H+ is forming bond with this oxygen and we are getting this type of cationic species and HSO4 negative. Then the electrons of the oxygen nitrogen, as oxygen being more electronegative, attracts the electron towards itself and forms nitronium ion and water is again generated. This nitronium ion acts as an electrophile. यह नाइट्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करता है. बेंजीन की अभिक्रिया जब नाइट्रोनियम आयन के साथ होती है तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ बंध बनाते हैं. इस तरह से एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कार्बन पर NO2 के साथ बंध बन गया और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के संयुग्मन में द्विबंध हैं तो इस तरह से अनुनाद होगा. ये पॉजिटिव चार्ज अभी इस पोजीशन पे है, फिर वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, फिर वो इस पोजीशन पे आ जाएगा. इस तरह से NO2 के रेस्पेक्ट में 1, 3 और 5 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा. अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से डबल बॉन्ड बना देंगे और H+ के रूप में हाइड्रोनियम बना देगा और वाटर जो है वो इस H+ को निकालेगा और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देंगे और ये हमें नाइट्रो बेंजीन मिल गई है. इस तरह से बेंजीन का नाइट्रेशन होगा और ये हाइड्रोनियम आयन मिल गया. यही हाइड्रोनियम आयन वापस से अगर HSO4 नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड पुनः मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा. तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है क्योंकि रिएक्शन के बाद यह वापस बन रहा है. In this, the nitronium ion electrophile, when it attacks on benzene ring, the benzene ring is electron rich ring and nitronium ion is electron deficient electrophile. The pi bonds of the benzene forms bond with this nitrogen
In this way, we are getting an intermediate species having positive charge on carbon, where the positive charge is in conjugation with the double bonds, so there will be resonance. The positive charge is at one position with respect to nitro. It will come at the 3 position as well as 5 position by resonance, and finally water will abstract a proton. This proton is being abstracted by water. The carbon hydrogen electrons will stay with the carbon to form double bond over here, and again we are developing nitro benzene. The benzene ring is completely developed and we are getting the nitrobenzene product. The other species, by accepting this proton, water will form hydronium ion. See, when this hydronium ion reacts with this HSO4 negative, we develop H2SO4 and water. We see that H2SO4 is developed again. So in this way we say that H2SO4 is a catalyst in the reaction. It is used to generate nitronium ion, and finally it is being again produced in the reaction. दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम देखें तो हैलोजिनेशन ले सकते हैं. An electrophilic aromatic halogenation is a type of electrophilic aromatic substitution. This organic reaction is typical of aromatic compounds and a very useful method for adding substituents to an aromatic system. Halogenation के द्वारा हम हैलोजन एटम को बेंजीन की वलय पर जोड़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के हैलो प्रतिस्थापी एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं. यहाँ X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये रिएक्शन डार्क कंडीशन में और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट हम ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट FeCl3 FeBr3 इस तरह से ले सकते हैं और वो X पॉजिटिव बेंजीन की रिंग पर इस तरह से प्रतिस्थापित उत्पाद बना देगा, हेलो substituted aromatic compound. In this reaction, we see that X positive will act as an electrophile and it will substitute one of the H atom of benzene ring, and we will get a halo substituted product and an HX is being formed. See, the catalyst being used is Lewis acid catalyst, which can be FeCl3, FeBr3, and the reaction is carried out in dark condition. This type of halogenation is called nuclear halogenation, as the halogen atom comes on the benzene nucleus. बेंजीन की वलय पर हैलोजन एटम आ रहा है, इसे नाभिकीय हैलोजनीकरण भी कहते हैं. अगर यहाँ पर बेंजीन की रिंग पर कोई साइड चेन होती, सपोज CH3 होता, टॉलुइन होता, और अगर हम लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो साइड चेन का हाइड्रोजन हटके और X आता, उसे हम कहते साइड चेन हैलोजनेशन. पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन, उसमें लाइट के प्रेजेंस में एलिफेटिक कार्बन CH3 के कार्बन पे से प्रतिस्थापन होके H हटके और X आता, तो वहाँ प्रोडक्ट होता CH2X, है ना. तो लाइट के प्रेजेंस में होता है साइड चेन हैलोजिनेशन और डार्क कंडीशन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन. तो ये हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, जहाँ बेंजीन की न्यूक्लियस पर X आ रहा है. दिस इज अ न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, बट इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन light, in presence of sunlight, then the free radical mechanism take place and there will be a side chain substitution. Suppose if we think that there is a methyl group on the benzene ring and in presence of X positive electrophile, it will show side chain halogenation and the product will be benzyl chloride, है ना. But here the X positive is being attacking on the nucleus, it is nuclear halogenation. A few types of aromatic compound such as phenol will react without a catalyst, but for typical benzene derivatives with less reactive substrate, a Lewis acid catalyst is required. Typical Lewis acid catalysts include AlCl3, FeCl3, FeBr3 and ZnCl2. These work by forming a highly electrophilic complex which attacks the benzene ring. यदि
यही हैलोजनीकरण की अभिक्रिया हम फिनॉल या एनिलीन से कराएं तो वहाँ क्योंकि फिनॉल पे OH समूह होगा, एनिलीन पे NH2 समूह होगा, जो कि बेंजीन की वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं और क्रियाशीलता को भी बढ़ाते हैं। अतः वहाँ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। बिना कैटलिस्ट भी फिनॉल के साथ हैलोजनीकरण कराया जा सकता है। लेकिन बेंजीन के साथ हमें ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है और वो ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट हैं AlCl3, FeCl3, FeBr3, ZnCl2। ये ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव जनरेट करने में हेल्प करते हैं और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो बेंजीन की वलय पे आक्रमण करेगा। और ये इसे हमने इस स्लाइड में दिखाया है। Br2 FeBr3 के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है, या तो हम इसे लिख सकते हैं FeBr4 नेगेटिव और एक Br पॉजिटिव। तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स जब इसमें बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो Br पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेंजीन की रिंग पर अटैक करेगा और ये बेंजीन Br पॉजिटिव के साथ बेंजीन ने अपने पाइलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बना लिया और बेस इस वाले प्रोटॉन को हटा लेगा। बेस विल रिमूव दिस प्रोटॉन और इस तरह से ब्रोमोबेंजीन और हमें HBr मिलेगा यहाँ पे। In this reaction, Br2 when reacts with FeBr3, it first forms an electrophilic complex like this, and the Br positive then attacks on the benzene ring to form this type of intermediate species where a positive charge is generated on this carbon, and we are having a carbon with Br and H. The pi electrons of benzene ring has formed bond with the Br atom, Br positive electrophile. Then there can be resonance because the positive charge is having conjugated double bonds. So by resonance there is stability of this intermediate and the base abstracts the proton, and again the carbon hydrogen bonds forms the double bond in the benzene ring. Then we get a bromobenzene product and HBr.